अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। सो प्रीवियस आज तक हमने जो भी डिस्कस किया उसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा। इनविटेशंस कैसे हमने करने हैं, किसी को रिक्रूट कैसे करना है, कहाँ से पर्सन आएंगे, वो सब हमने सीखा। अब जो मेन टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कन्विंसिंग पावर। कि आप जब किसी को इनवाइट करते हैं तो आपकी बात को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्या रीजंस हैं, क्यों वो आपके साथ सेशंस नहीं लेता, या क्यों वो आपके साथ इनिशिएटिव ही नहीं लेता, मतलब आपकी बात को मानता ही नहीं है, वो फौरन से आपको रिजेक्ट कर देता है, ऐसा क्यों है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे वो एग्जैक्ट वर्ड्स सीखने जा रहे हैं कि जिसमें आप लोगों को बताएं और वो फौरन से आपकी बात मान जाएं। अब यहाँ पे कन्विंसिंग पावर का मतलब ये नहीं है कि किसी की मिन्नतें करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिन्नतें करनी पड़ती हैं लोगों की। हम लोगों को बार बार कहते हैं कि आए हमारे साथ ज्वाइन करें, ऐसे ज्वाइन करें। नेवर। कन्विंसिंग पावर का मतलब ये नहीं होता। कन्विंसिंग पावर के अंदर आपने अपनी कन्विंसिंग पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करना होता है, आपने ऐसे वर्ड्स चूज करने होते हैं कि सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी बातें सुनकर ही कन्विंस हो जाए। वो कहे बस मुझे जल्दी से ज्वाइन करवाएं, मैं ये काम करना चाहता हूं या मैं ये काम करना चाहती हूं, बस ऐसे वर्ड्स। आइए हम वो सीखते हैं। तो याद रहे इस चीज के लिए पहली जो जरूरी बात है वो है जिस कंपनी के अंदर आप वर्क कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी या जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसका A to Z आपको नॉलेज होना चाहिए। उसकी प्रोफाइल आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसमें मतलब कंपनी का फाउंडर कौन है, कंपनी कब बनी, वो किस बेस पे वर्क कर रही है, उसकी क्या वर्थ है, उसका क्या सालाना टर्नओवर है, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ उसमें प्रोडक्ट, वो किस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन के, ब्यूटी के, या कोई और प्रोडक्ट हैं, क्या उन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत भी है मार्केट के अंदर, क्या वो इतने क्वालिटीड प्रोडक्ट हैं जो लोगों को ज़रूरत हो, या फिर क्या वो किसी करेंसी के ऊपर वर्क कर रही है, या कोई क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है, या डिजिटली कोई भी कॉइन्स के ऊपर काम कर रही है, किस चीज़ के ऊपर आपकी कंपनी काम कर रही है, उस चीज़ की आपको नॉलेज होना चाहिए। थर्ड इसमें आता है प्लान, कि उस कंपनी का क्या प्लान है जिसके अंदर आप अर्न कर रहे हैं, आप किस तरीके से अर्न कर रहे हैं, कि आप जिसको ज्वाइन करवाने जा रहे हैं उसको कैसे अर्निंग होगी, उसको आप क्या बताएंगे कि आप कैसे अर्न करेंगे। उस कंपनी का प्लान आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। जब आपसे कोई पूछे तो आप अपनी कंपनी के बारे में 2 से 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर पाएं, वो एग्जैक्ट वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। आपकी कंपनी का क्या जो प्लान है, क्या वो इतना अच्छा टर्नओवर दे सकता है कि सामने वाला मुतमईन हो पाएगा। आपने ज्वाइन भी ऐसी कंपनी को करना है जिसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छा प्रॉफिट हो, जो देर बाद चलने वाला हो, जिसके प्लान से लोग सेटिस्फाइड भी हो पाए, जिससे उनको बहुत अच्छा बेनिफिट भी हो पाए। आपने खुद भी ऐसे प्लान्स को ज्वाइन करना है और फिर उसका बहुत अच्छे से आपको सॉलिड नॉलेज हो आपके पास। अब बात आती है कि हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कौन से ऐसे एग्जैक्ट वर्ड्स बताएंगे कि वो सामने वाला हमसे खुद ब खुद कन्विंस हो जाए। पहली बात, इसके अंदर आपको स्टोरी मेकिंग बनना है। आपको स्टोरी के साथ अपना प्लान रिलेट करके बताना आना चाहिए। अब सपोज करते हैं आप किसी दोस्त के पास गए, उसने आपको चाय पे बुलाया या आप उसको मिलने गए, तो अब आपने उसे कैसे अपना प्लान इंट्रोड्यूस करवाना है, हम ये सीखते हैं। अब आपके दोस्त ने बुलाया या आप उसके पास गए, अब आप कैसे अपना प्लान शेयर करेंगे। डेफिनेटली आप उनसे हाल चाल पूछेंगे, वो भी आपसे पूछेंगे। अगर वो आपसे पहले नहीं पूछते तो आपने पूछ लेना है कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अपना बताएंगे जो भी कर रहे हैं। तो अब डेफिनेटली वो आपसे भी पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहां पे गेम स्टार्ट होती है।
अब यहाँ पे आपने कौन से ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं, आपने उन्हें कहना है कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं या मैं ऑनलाइन वर्क कर रहा हूं। वो फौरन से कहेंगे व्हाट टाइप ऑफ वर्क, किस तरह का काम है। तो आपने उन्हें कहना है, पहले ये वर्ड यूज करना है, क्या आपने कभी पहले ऑनलाइन वर्क किया है, कि पहले आपने कभी ऑनलाइन बिजनेस किया है। तो डेफिनेटली मैक्सिमम होते हैं जिन्होंने नहीं किया होता, या कुछ होते हैं जिन्होंने किया हुआ होता है थोड़ा सा। तो डेफिनेटली उन्होंने आपकी कंपनी को तो ज्वाइन नहीं किया, उनका कोई और वर्क होगा। तो अब आप उन्हें अपनी कंपनी के बारे में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आपने कहना है कि आपने एक सेलमैन को देखा होगा, एक सेलमैन की जॉब, जो सेलमैन डिफरेंट शॉप्स पे जाके अपनी कंपनी की चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। डेफिनेटली हर कोई जानता है इनके बारे में। एक पर्सन जाता है कंपनी के अंदर, इंटरव्यू देता है और उसे जॉब मिल जाती है 20,000 रुपये सैलरी के ऊपर। अब कंपनी उसे कहती है कि सुबह 9 बजे आपने यहाँ पे पहुँच जाना है, एग्जैक्ट 9 AM, और शाम आपको 6 बजे छुट्टी होगी। तो वो पर्सन सुबह 9 बजे अपनी कंपनी में पहुंचता है, उसकी कंपनी के मुताबिक जो भी उनके ऑर्डर्स होते हैं वो डिफरेंट शॉप्स पे जाता है। सारा दिन एक शॉपकीपर के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, इवन के 50-100 दुकानें जितनी भी डेली वो घूमता है, जाता है और उनको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये आप ले लें। और डिफरेंट शॉपकीपर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने प्रोडक्ट जो उनको ज़रूरत होती है उनको ऑर्डर दे देते हैं। अब क्या सब लोग, अगर 100 के पास गया, क्या 100 के 100 ने उसको ऑर्डर दिया? नहीं। वहाँ से कितने लोगों ने दिया? वहाँ से 30 या 40 या 50 लोगों ने दिया, बाकियों ने कहा हमारे पास चीज़ मौजूद है, हम नहीं लेना चाहते। अब वो सेलमैन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, पूरी अपनी तगदो करता है कि मैक्सिमम सेल जनरेट हो, मैक्सिमम लोग उसको ऑर्डर दें। वो एक दिन जाता है, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन पूरा मंथ काम करता है, फिर उसको जाके एक मंथ के बाद वो भी 10 दिन का गैप देकर अगले महीने की 10 तारीख को उसे अपने 20,000 रुपये जाके मिलते हैं। पूरा एक महीना 10 दिन, फिर आगे एक मंथ करके वो वेट करता है, फिर जाके उसको सैलरी मिलती है। वो एक बॉस के अंडर काम कर रहा होता है, वो कहेंगे जी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है। अब उसे आप कहेंगे कि हमारा भी कुछ काम ऐसे है, हमने भी यहाँ पे कुछ सेलिंग ही करनी है, लेकिन यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट होंगे, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हम यहाँ पे एज अ बिजनेस कंसल्टेंट हम यहाँ पे काम करेंगे। अब आपकी कंपनी का जो भी मॉड्यूल है, वहाँ पे आपको मंथली बेस सैलरी शीट्स दी जाती हैं, मंथली बेस पे सैलरी आपको मिलती है, या फिर आपको डेली बेस पे अर्निंग होती है। वो आप उसी के मुताबिक उनको बता सकते हैं कि देखें मैं भी जो काम कर रहा हूँ ना, बेसिकली वो भी इसी तरह का काम है, लेकिन मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, एक इंडिपेंडेंट होके कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया के थ्रू करता हूँ। अब वो पर्सन सारा दिन घूमता है, एक शॉप पे दूसरी शॉप पे जाता है और 8 से 9 घंटे काम करने के बाद वो अपनी सेल जनरेट करता है। लेकिन मैं घर में बैठकर अपनी मर्जी से, जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, मैं सोशल मीडिया के जरिए ऐसे ही लोगों के पास जाता हूं और उनको इनवाइट करता हूं और उनको अपना प्रोडक्ट सेल करवाता हूं। मैं भी बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करता हूं और मेरे पास तो उससे भी ज़्यादा लोग होते हैं। अब जितने ज़्यादा लोग होंगे डेफिनेटली उतनी ज़्यादा सेल होगी। अब एक फिजिकली सेलमैन के पास 100 शॉपकीपर थे दिल्ली के, लेकिन मेरे पास पूरी दुनिया है, मैं पूरी दुनिया में सेलिंग कर सकता हूं। मैं भी इसी तरीके से लोगों के पास जाता हूं और उनसे ऑर्डर लेता हूं, मतलब कि मैं उनको कुछ ना कुछ सेल करवाता हूं। जो भी आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं वहां कि इस चीज़ की मैं वहां पे सेलिंग करता हूं। अब मज़े की बात यह है कि जो भी मेरे साथ पर्सन वो चीज़ परचेज करता है, वो प्रोडक्ट परचेज करता है, वो मेरा साथ में टीम मेंबर भी बन जाता है। अब नेक्स्ट जब वो काम करता है तो डेफिनेटली मुझे वहाँ से भी प्रॉफिट होता है। इवन के एक सेलमैन जो फिजिकली है, वो जब एक शॉपकीपर को अपने प्रोडक्ट दे के आया है, आगे शॉपकीपर बेचेगा, उसने जो देने थे वो एक दफ़ा दे दिए, लेकिन वो उसका टीम मेंबर नहीं बनेगा। वो नेक्स्ट जब परचेज करेगा तो देन उसे ऑर्डर मिलेगा, वरना नहीं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऑनलाइन के अंदर हम यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं
वो हमारा टीम मेंबर भी बन जाता है, वो हमारा लाइफ टाइम का एसेट बन गया। अब जब तक वो पर्सन काम करेगा हमें प्रॉफिट आता रहेगा। तो देखिए कितनी मजे की बात है। इसी तरीके से हमारी टीम बढ़ती चली जाती है। हम जितने लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करते जाएंगे, जितनी हमारी बड़ी सेलिंग होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जितनी बड़ी हम सेल जनरेट करेंगे हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और हमारे पास एक सिटी नहीं, एक एरिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया होगी। हम यहाँ पे पूरी दुनिया में रहकर एक ग्लोबल बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं। और जब हमारा मन चाहता है, जब हम फ्री होते हैं, हम इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं और हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें डेली बेस पे मिल जाता है। मज़े की बात ये है, हमें आज ही पैसों की ज़रूरत है तो हम थोड़ी सी स्ट्रगल करके इसके अंदर हम मनी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता। तो आपने इस तरीके से रिलेट करके सामने वाले को बताना है, तो याद रहे उसके माइंड में ऐसे बात घुसेगी, वो कहेगा बस मुझे अभी करवा दें। वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने यहाँ से कितना कमा ली। ये बहुत कम लोग फिर आपको कहेंगे कि हाँ बताएं। जब आप उनको इस तरीके से बताएंगे, अपने बिजनेस की वर्थ बताएंगे सही तरीके से कि इसके अंदर आप देखते ही देखते आपके पास एक ह्यूज टीम होगी, फिर आपको एक पैसिव इनकम स्टार्ट होगी और जिससे आप मज़े से थोड़ा सा काम करके अपनी टीम से काम करवा के आप बहुत ह्यूज अर्न कर सकते हैं। तो आपने अपने बिजनेस की वर्थ उनको बतानी है कि वर्थ क्या है। इस तरीके से आपने उनको इनवाइट करना है। तो फिर देखिए वो कैसे फ़ौरन से आपकी बात को फॉलो करते हैं। बाकी ऑब्जेक्शंस उनके क्या क्या आएंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि लोग कैसे ऑब्जेक्शन करते हैं, आपने उनको हैंडल कैसे करना है। जस्ट अब मैंने आपको बताया कि कैसे आपने स्टोरी से रिलेट करके, एक आम इंसान की ज़िंदगी से रिलेट करके कैसे आपने उनको इनवाइट करना है। ये आपने करना होता है उनको फिजिकल इनवाइट। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आउट ऑफ टाउन है, आउट ऑफ सिटी है। आपने जब उनको इनवाइट करना है तो आपने उनको थोड़ा सा कॉल के ऊपर गाइड करना है, थोड़ा सा उनको अपने काम के बारे में जब आपने इनवाइट किया थोड़ा सा बताया, हम ज़्यादा इस तरह से, आप उनको ज़्यादा कॉल के ऊपर इस तरह से डिटेल नहीं बतानी जैसे कि हमने एक फिजिकली आमने सामने बैठे हुए पर्सन के पास करना। नेवर। आपने उनको जस्ट थोड़ा सा ये बताना है कि मैं इस टाइम एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ जो एक सेलिंग का बिजनेस है और इसके अंदर हम कुछ सेलिंग करते हैं। बेसिकली ये एक आम सेलमैन की तरह ही है, लेकिन हम यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट होकर अपने बिजनेस के तौर पर हम यहाँ पे काम करते हैं। अगर आप काम करना चाहें तो बहुत अच्छा काम है, तो आप आएँ मेरे साथ, एक सेशन लें, क्लास लें, उसके अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखाया जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है जो भी आपकी कंपनी के सेशंस होते हैं आपने उनको अपना सेशन दिलवाना है, ना कि कुछ लोग कॉल पे इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा गाइड करने लग जाते हैं। आप उनको कॉल के ऊपर गाइड नहीं करना ज़्यादा, आपने कोशिश करनी है ऐसे पर्सन को सेशन दिलवाना है। सेशन दिलवाने के बाद फिर अगला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। आपने इस तरीके से उनको थोड़ा सा बताना है कि वो पर्सन मुतमईन हो कि आपका सेशन ले। हाइप क्रिएट करनी है बहुत सारी कि आपको वहाँ से, अब वो पर्सन आपको कहेगा कि नहीं मुझे आप कॉल पे बता दें, इस तरीके से उन्हें आपने कहना है कि देखें इस काम को ज़ाहिर बात है 1-2 मिनट या 5 मिनट में हम नहीं बता सकते। आपको एक आधे घंटे की जस्ट क्लास लेनी है, उसके अंदर आपको प्लान की A to Z बताया जाएगा कि आपने कंपनी कौन सी है, कैसे वर्क कर रही है, इसके अंदर आप कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे लोग अर्न कर रहे हैं, आपको सारा कुछ बताया जाएगा। आप जस्ट 30 मिनट की क्लास लें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे वहाँ से। तो इस तरीके से आपने उनको इनवाइट करना और अपने सेशन में लेके आना है, ठीक है। ये तरीकाकार है एक फिजिकल इनवाइट का, जो आप हाउ नाउ जो आपके जानने वाले पर्सन है ये उनके लिए जस्ट वीडियो थी, ठीक है। इस तरीके से आप उनको गाइड करें, कुछ को अपने फिजिकली सामने आमने और कुछ को फ़ोन के ज़रिए इनवाइट करें, उनको सेशन दिलवाएं। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अगली वीडियो में सीखेंगे कैसे हमने ऑनलाइन लोगों को इनवाइट करना है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।